नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन बोर्ड क्लास 2023 के लिए वर्ष 2023 के लिए 12वीं का बोर्ड एग्जाम जो भूगोल का होना, उसमें भारत के संदर्भ जो मानचित्र आएगा उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे भारत के मानचित्र की कौन से टॉपिक मुख्य रूप से इस मानचित्र से पूछे जा सकते हैं, वो सारे बिंदु पर अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा स्पीडली देखेंगे अपन। सबसे पहला टॉपिक अपना जो है वो है भारत में धात्विक खनिज, उनके बारे में। धात्विक खनिज के अंदर लोह धातु कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत के संदर्भ में अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, अपना ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, यह महत्वपूर्ण है लोह अयस्क के लिए। और सबसे पहले औद्योगिक विकास जो हुआ था अपने इसी प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ मुख्य रूप से जैसे केंदुझर, मयूरभंज, गोवा और सुंदरगढ़, ये 4 प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण केंद्र है इस भाग में। जैसे यहाँ पे दूसरा ये जो क्षेत्र है इसमें अपन देखेंगे खनिजों के संदर्भ, जैसे कि लोह अयस्क की अपन बात करते हैं तो बेलाडीला, चंद्रपुर, दुर्ग, ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर आ गया, चंद्रपुर महाराष्ट्र में आ गया और बेलाडीला जो खान है वो अपने ये प्रदेश आ गए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला और दुर्ग और चंद्रपुर महाराष्ट्र में ये लोह अयस्क की प्रमुख खाने हैं। तीसरा क्षेत्र जो प्रमुख है ये वाला है। यहाँ यदि अपन लोह अयस्क की बात करेंगे तो जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इस भाग में मुख्य रूप से कर्नाटक के अंदर बेलारी, तुमकुरे, ठीक है ना, और चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, 4 प्रमुख केंद्र है। बेलारी, तुमकुरे, कुद्रेमुख और चिकमंगलूर, ये 4 प्रमुख क्षेत्र है जो मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। तो इनको दर्शाने के लिए आप मानचित्र के अंदर एजीवे में थोड़ा सा इंडिकेट करोगे तो बिल्कुल यहाँ से जो टॉपिक आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु यहाँ है भारत के धात्विक खनिज में एलोह खनिज की अपन बात करने वाले हैं। एलोह खनिज यदि अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे एलोह खनिज। ठीक है, और इसके अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ अपन मुख्य रूप से एलोह खनिज के अंदर यहाँ तांबा और बॉक्साइट की बात करने वाले अपन। किसकी? तांबा और बॉक्साइट की मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो तांबे की बात करते हैं तो राजस्थान में अपन आते हैं तांबा, खेतड़ी और अलवर। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है अपने, ठीक है, और अलवर भीलवाड़ा, उदयपुर, ये 4 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे तांबा प्राप्त होता है राजस्थान के अंदर। फिर अपन यदि भारत के मानचित्र में चलते हैं तांबे के क्षेत्र कौन कौन से हैं तो आप पाएंगे जैसे यहाँ पे अपन आए झारखंड के अंदर तो हजारीबाग, सिंहभूमि 2 क्षेत्र है। सिंहभूमि और हजारीबाग 2 क्षेत्र है अपने झारखंड के अंदर। ये जो अपना स्टेट है ये झारखंड है, तो यहाँ पे 2 क्षेत्र है अपने। ठीक, इसके अलावा अपन मध्य प्रदेश में के अंदर आएंगे तो अपन पाएंगे जैसे कि यहाँ पे बालाघाट, ये तांबा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कौन सा आ गया? बालाघाट। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है। तो तांबे के जो क्षेत्र भारत में है झारखंड के अंदर हजारीबाग और सिंहभूमि, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, राजस्थान में खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन बॉक्साइट क्षेत्र अपन देखते हैं तो प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कटनी, अमरकंटक, और अपना छत्तीसगढ़ है उसके अंदर बिलासपुर। ठीक है, इसके अलावा अपन ओडिशा में जाते हैं तो कोरापुट, और यह अपने वैसे कहें तो एक साइड में महाराष्ट्र प्लस एक साइड में आ गया ओडिशा, इसकी सीमा पे क्षेत्र है मैकाल पहाड़ी। तो ये प्रमुख क्षेत्र है बॉक्साइट के भारत के अंदर, यही है। क्योंकि 3 प्रमुख खनिज पेटियां भारत में है, एक तो यहाँ पाई जाती है, एक यहाँ पाई जाती है, दूसरी यहाँ पाई जाती है।
3 भागों में ही मुख्य रूप से खनिज के निक्षेप भारत में पाए जाते हैं, तो अधिकतर खनिज इन्हीं भागों में आपको मिलेंगे। अगला बिंदु है भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो शुरू से जिनका अपन यूज करते चले आ रहे हैं वो ऊर्जा के सोर्स कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र कौन कौन से भागों में है, तो 2 तरह के कोयला क्षेत्र भारत में मिलते हैं, एक तो गोंडवाना युगिन और एक तरसरी युगिन। तो अपन देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें कोयले के निक्षेप है, जहाँ लो अयस्क है उसी भाग में कोयले के निक्षेप भी पाए जाते हैं। सोन है, दामोदर है, महानदी है, इन गोदावरी है। इनके तलछट वाला जो क्षेत्र है, इनके बेसिन वाले क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होता है। जैसे असम वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जो उत्तरी हिमालय जो क्षेत्र है इस भाग में भी मुख्य रूप से तरसी युगीन कोयला देखने को मिलता है। ये गोंडवाना शेल का कोयला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रमुख कोयला खानों की बात करते हैं तो सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, बोकारो, झरिया और रानीगंज पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड के अंदर, तलचर उड़ीसा में, कोरबा खान छत्तीसगढ़ में, ये प्रमुख खाने हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेवेली लिग्नाइट कोयले के लिए तमिलनाडु, नेवेली बहुत बार पूछा गया है नेवेली के बारे में, तो ये लिग्नाइट कोयले का प्रमुख क्षेत्र है तमिलनाडु के अंदर। तो नेवेली, ठीक है, तलचर, कोरबा, सिंगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये प्रमुख क्षेत्र है। फिर असम के साइड में अपन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे माकुम है, मोरान है, ठीक है, इस भाग में भी कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। दूसरा इसी मानचित्र में दे रखा है अपने, अगला बिंदु जो है वो अगला बिंदु इसी में दे रखा है प्रमुख कोयला क्षेत्र तेल क्षेत्र भी इसी में देखो। अगला है तेल क्षेत्र कहाँ है। तो भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र मुख्य रूप से आप देखोगे तो पाओगे सबसे पहले तेल पूर्वी भारत में मिला था, असम का जो क्षेत्र है उसके अंदर। तो यहाँ पे डिगबोई आपको मिलेगा, नाहरकटिया वाला क्षेत्र है ये मिलेगा, ठीक है ना, मोरान वाला क्षेत्र मिलेगा। तो ये प्रमुख क्षेत्र है डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, यहाँ पे तेल के निक्षेप है। एक अपने को मिलेगा अपतटीय क्षेत्र, बहुत बार पूछा गया, मुंबई हाई और बसिन क्षेत्र, 2 क्षेत्र है। अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र, अरब सागर के अंदर है मुंबई हाई और बसिन क्षेत्र। और इसके अलावा एक ये पश्चिमी जो भाग है इसमें आपको मिलेगा मुख्य रूप से, जैसे गुजरात के अंदर कल्लोल है, अंकलेश्वर है, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे तेल के निक्षेप पाए जाते हैं, खनिज तेल यहाँ प्राप्त किया जाता है। एक आपको यहाँ इसी मानचित्र में दे रखा है कि HVJ पाइपलाइन। तो HVJ पाइपलाइन यहाँ हजीरा से शुरू होती है, गुजरात से हजीरा अंकलेश्वर होते हुए अपन आगे चलते हैं तो विजयपुर मध्य प्रदेश के अंदर पहुंचे। उसके बाद में अपन उत्तर प्रदेश की तरफ गए, ठीक है ना। तो इसकी एक शाखा जगदीशपुर और उसके बाद में ये दिल्ली, मथुरा, गुड़गांव तक ये पहुंच रही है, यानी यहाँ दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी एक शाखा विजयपुर से राजस्थान में भी आती है, अंता बारा के अंदर। एक शाखा कहाँ आती है? अंता बारा के अंदर, राजस्थान में भी आती है। तो ये HVJ पाइपलाइन है और जिसका पूर्ण रूप से अपन देखें HVJ, हजीरा, जगदीशपुर और विजयपुर, है ना, इस नाम से ही ये पाइपलाइन जो है वो डाली गई है। तो गैस पाइपलाइन की बात करने के बाद में अगला है प्रमुख रिफाइनरी, तेल शोधनशालाएं भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो भारत में प्रमुख तेल शोधनशालाएं, रिफाइनरी कहाँ कहाँ पे है? तो शोधनशालाएं जो है 2 आधार पे स्थापित की जाती है। एक तो उत्पादक क्षेत्र आधारित, एक तो क्षेत्र आधारित, ठीक है, और दूसरी है बाजार आधारित, दूसरी है बाजार आधारित, ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि प्रमुख रिफाइनरियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखो, असम के अंदर डिगबोई में रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है। ये पूरी की पूरी दोनों रिफाइनरी है वो क्षेत्र आधारित है, क्योंकि डिगबोई और माकुम वाला जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य रूप से नारकटिया वाला क्षेत्र है, यहाँ तेल प्राप्त होता है। तो जो क्षेत्र तेल क्षेत्र आधारित हो गया। इसके अलावा गुवाहाटी, बोगीगांव, ये भी सारी क्या है?
क्षेत्र आधारित है। असम के अंदर गुवाहाटी, बोगईगांव, नुमालीगढ़ और डिगबोई, ठीक है ना। तो यहाँ आप इंडिकेट करें डिगबोई, नुमालीगढ़, बोगईगांव, गुवाहाटी। बरौनी जो बिहार के अंदर है, ये बिहार में है बरौनी, यह है वो बाजार आधारित है। यहाँ कोई तेल क्षेत्र नहीं है, यहाँ से डिगबोई से यह तेल आता है और यहाँ रिफाइंड होकर के आसपास के इलाकों में भेजा जाता है, किसके लिए, यूज करने के लिए उपभोक्ताओं तक। तो ये बाजार आधारित है। ये कौन सी है, ये बाजार आधारित रिफाइनरी है। इसके अलावा अन्य रिफाइनरियों में अपन देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश में मथुरा है, ठीक है ना, हरियाणा में पानीपत है, बठिंडा पंजाब में है। अगला है इस साइड में अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में बीना, ये पूछा गया है, बीना मध्य प्रदेश में यहाँ रिफाइनरी लगी हुई है। गुजरात के अंदर वाडिनर है, जामनगर। जामनगर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कोयली गुजरात के अंदर है, तो ये भी क्षेत्र आधारित है, ठीक है ना, ये क्षेत्र आधारित है। कोयली गुजरात के अंदर, यहाँ पे ये गुजरात स्टेट अपना। फिर मुंबई है, ठीक है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से निर्यात करने के लिए भी रिफाइनरियों की स्थापना कर रखी है अपने, जैसे मंगलुरु, कोच्चि, नागापट्टिनम, चेन्नई, तातीपाका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल। ये अपने बंदरगाह भी है, सारे तटवर्ती क्षेत्र में दोनों है, यहाँ पे बंदरगाह भी है प्लस यहाँ पे रिफाइनरी भी लगी हुई है। तो अपने को क्षेत्र देखना है, पॉइंट देखना है कि पॉइंट जैसे मंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका, कोच्चि केरल, नागापट्टिनम तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तातीपाका आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है, पारादीप ओडिशा है, हल्दिया पश्चिम बंगाल है। तो ये केंद्र जो है उसको अपने को इंडिकेट करना है और विशेष इसमें कुछ है नहीं, मानचित्र में तो अपने को इंडिकेशन ही देना है। अगला है अपने भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। लोहा इस्पाती संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ अपन देखेंगे लोहा इस्पात संयंत्र की यदि अपन बात करेंगे तो अपन पाएंगे कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे लोहा इस्पात संयंत्र। तो पहला आपको पता है जमशेदजी टाटा ने सांकची गांव में लगाया था पहला कारखाना, सांकची में 1907 में, जो वर्तमान में जमशेदपुर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये स्थान जो है मुख्य रूप से वर्तमान के अंदर झारखंड के अंदर, उस समय बंगाल प्रदेश ही कहलाता था, पूरा का पूरा इलाका है, ठीक है ना, तो बंगाल में हुआ करता था। तो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है अपना, जमशेदजी टाटा ने ये लगाया कारखाना, तो वर्तमान में झारखंड है। जमशेदपुर, बोकारो ये भी झारखंड है, ठीक है। राउरकेला ये उड़ीसा के अंदर है, राउरकेला। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्गापुर और आसनसोल पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये लोहा इस्पात प्रमुख संयंत्र अपने भद्रावती तो कर्नाटका के अंदर है। और यहाँ दे नहीं रखा है एक और कारखाना अपना सलेम तमिलनाडु के अंदर, ये भी बहुत बार पूछा गया, सलेम तमिलनाडु, ठीक है। तो भद्रावती कर्नाटका, इनको इंडिकेट करना आपको। राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर आसनसोल पश्चिम बंगाल, बोकारो जमशेदपुर झारखंड और भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है ना, भिलाई छत्तीसगढ़। इस प्रकार से इनको अपने को इंडिकेट करना है। अगला बिंदु है कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है अपने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ प्रमुख केंद्र को ही अपने को ध्यान रखना, जैसे श्रीनगर ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला, ठीक है ना, पंजाब में मोहाली, उत्तराखंड में देहरादून, दिल्ली, नोएडा उत्तर प्रदेश प्रमुख केंद्र है, राजस्थान के अंदर जयपुर, ये अपना राजस्थान ही, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, दो केंद्र है, नवी मुंबई और पुणे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन तेलंगाना में हैदराबाद, ओडिशा में भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, असम में गुवाहाटी, तमिलनाडु में चेन्नई, कर्नाटका में बेंगलुरु और मैसूरू, दो केंद्र है, और मणिपाल एक और है। मणिपाल, बेंगलुरु और मैसूरू कर्नाटका में 3 केंद्र है। और भारत का सबसे बड़ा आईटी केंद्र जो है वो बेंगलुरु है।
बेंगलुरु, या आजकल इसका नाम बेंगलुरु हो गया है, तो बेंगलुरु, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भारत का है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है ना। ये बड़ा केंद्र है भारत का, विश्व स्तरीय केंद्र है। बहुत अच्छी टेक्निक सुविधा यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगला बिंदु, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 8 औद्योगिक क्षेत्र है, 15 औद्योगिक जिलों में भारत को बांटा गया है। तो अपन औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख है उनको देखते हैं। पहला औद्योगिक क्षेत्र दर्शाइए, जैसे कि गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र को दर्शाइए, तो अपने दिल्ली के आसपास वाला इलाका आ गया, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग है, ये सारा सारा, राजस्थान का भी अलवर मेवात वाला क्षेत्र आ गया, ये इसी औद्योगिक प्रदेश में है। दूसरा देखिए, छोटा नागपुर का क्षेत्र आ गया, यहाँ पे लोह इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। हुगली क्षेत्र आ गया अपना, क्योंकि सबसे पहले इसी भाग में अंग्रेज आए थे, उन्होंने फैक्ट्रियाँ अपनी यहाँ से स्थापित की थी, ठीक है ना। इसी भाग से कारखाने शुरू किए थे उन्होंने, ठीक है। ये औद्योगिक केंद्र है प्रमुख। इसके अलावा बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र दक्षिण का हो गया, तमिलनाडु, और बेंगलुरु का जो क्षेत्र है अपना कर्नाटका का, यह प्रमुख औद्योगिक प्रदेश यहाँ स्थित है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है ना, इस कारण से इस भाग में भी औद्योगिक है, विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। और गुजरात का क्षेत्र, तो मुख्य रूप से ये भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। और अंतिम, भारत के मानचित्रों में सारे टॉपिक लगभग इसमें आ गए हैं आपके। मुख्य पतन और समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख पतन और बंदरगाह जो है उसकी बात अपन करेंगे। जैसे कांडला, गुजरात के अंदर कांडला बंदर है, ठीक है। जो जैसे ही देश का विभाजन हो गया था, तो पाकिस्तान अलग होते ही हमारे यहाँ जैसे कराची उधर चला गया, तो हमारे समझ से आ गई कि एक बंदरगाह है जो अपना पश्चिमी तट है, उसके ऊपर मुंबई का भार कैसे कम किया जाए, तो अपने कांडला की स्थापना की गुजरात के अंदर। मुंबई महत्वपूर्ण पतन है ये अपना, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण पतन है अपना, ठीक है ना। गोवा के अंदर मारमागांव, ये गोवा छोटा सा स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है भारत का, इसमें मारमागांव, और ये लोह अयस्क निर्यात के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। कोच्चि कहाँ पे? केरल के अंदर। तूतीकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु में। चेन्नई महत्वपूर्ण पतन है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। विशाखापट्टनम आंध्रा में। पारादीप ओडिशा में। और कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है, कोलकाता अपने पश्चिम बंगाल में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। कोलकाता का भार कम करने के लिए हल्दिया का विकास। इस प्रकार से ये प्रमुख अपने पतन है। और मुख्य रूप से यहाँ आपको पाएंगे लगभग 12 पतन जो है बड़े महत्वपूर्ण है भारत की। तो ये भारत के संदर्भ में प्रमुख पतन और प्रमुख केंद्र, प्रमुख आईटी केंद्र है, प्रमुख रिफाइनरी है, ठीक है ना, प्रमुख लोह इस्पात केंद्र है, प्रमुख तांबा क्षेत्र है, तो आदि की चर्चा अपन बारी बारी से की है। यदि किसी बिंदु पर किसी तरह का सस्पेंस आपको लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, हम आपके किसी भी प्रकार की सस्पेंस है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं विश्व मानचित्र के साथ में। अगला होगा अपना विश्व का मानचित्र, मॉर्निंग में जल्दी ही आ जाएगा, आप चिंता न करें। तो तरोताज़ा देख के जाएंगे, एग्जाम है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मेमोराइज भी आपको रहेगा। तो उसमें अपन देखेंगे संपूर्ण विश्व के अंदर जैसे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे पर्थ है, सिडनी है, मेलबर्न है, उसकी बात अपन करेंगे। न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, वैंकूवर है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, ब्यूनस आयर्स है। विभिन्न केंद्र है ये विश्व के जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको अपन इंडिकेट करेंगे और ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप ज़रूर देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।